अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल डॉक्टर अवैस गिलानी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं जब आपका नेम किसी सिलेक्शन लिस्ट में आता है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में। तो बहुत ज़्यादा बच्चे ये सवाल पूछते हैं जब उनका लिस्ट में नेम आ जाता है कि सर आगे क्या करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो मैं 12 वीडियोज़ में भी बताता हूँ, बट कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर हमें स्पेसिफिक से एक वीडियो बना के डॉक्यूमेंट सारे बता दें, और जो एफिडेविट है, श्योरिटी बॉन्ड है, फीस चलान है, और जो हमने मेडिकल रिपोर्ट वगैरह है और स्टाम्प पेपर, ये सारा कुछ क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उनमें सबसे पहले आपके एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स कौन कौन से हैं जी? इसमें जो भी आपने एजुकेशन हासिल की है, ठीक है, उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, एमडी कैट का रिज़ल्ट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास मैट्रिक, जो हमारे पास सबसे पहले तो मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड आएगा, फिर मैट्रिक की सनद आ जाएगी। होप्स हो कि यह सब बच्चों के पास मौजूद होगी। जिन बच्चों का नहीं पता मैट्रिक की सनद क्या है जी, ये पक्का सर्टिफिकेट के नाम से भी कुछ जगह पर दी जाती है। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें होंगी, बट एक भी चीज़ और चल जाएगा। मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड लाजमी होना चाहिए या सनद। एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड या सनद होनी चाहिए, ये भी। ये रिज़ल्ट कार्ड तो सबके पास होगा, सनद नहीं आई होगी, होप्स हो आपकी भी। बाकी एमडी कैट का रिज़ल्ट होता है जी, एमडी कैट का रिज़ल्ट कार्ड जो है उसका आपने प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, सिंध के स्टूडेंट्स हैं, आपका रिज़ल्ट कार्ड तो नहीं था, बट आपने जो प्रिंट आउट है वो ले लें। ठीक है, नहीं तो आप किसी टाइप करके पेज पर उसका प्रिंट निकलवा लें। एक आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल जो आपका डिस्ट्रिक्ट से बनता है, ये तो सब बच्चों को पता होगा। अगर आपने नहीं बनाया तो तहसील से या अपनी डिवीज़न उधर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से जाकर बना लें। और नेक्स्ट हमारे पास पीआरसी आ जाती है। पीआरसी जी हमारे पास सिंध के स्टूडेंट्स के लिए होती है, और स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है, ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। स्टेट सब्जेक्ट क्या होता है जी? ये आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स अच्छी से वाकिफ़ होंगे क्योंकि उनका बनता है ये। और नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर्स आ जाती हैं जी आपकी, और CNIC आ जाता है आपका, आपके फादर का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए, और इसके अलावा इन सब की आपके पास फ़ोटो कापीज़ मौजूद होनी चाहिए। फ़ोटो कापीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए जी। ठीक है, अटेस्टेड भी हों और आपके पास वैसे भी हों। कितनी कितनी फ़ोटो कापीज़ हों, देखें हर कॉलेज की डिमांड होती है अलग अलग। कहीं 10-10 फ़ोटो कापीज़ लेते हैं, कहीं 3-3, तो कहीं 5-5। तो आपने एहतियातन हर सब डॉक्यूमेंट है उसकी 10-10 फ़ोटो कापीज़ करवा लें। पिक्चर्स आपके पास 20 तो कम से कम आपके पास लाजमी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए। ठीक है, और CNIC आपका, आपके फादर का, इसकी भी लाजमी आपके पास फ़ोटो कापीज़ होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से आपने जो फ़ोटो कापीज़ हैं जो अटेस्टेड करवानी होती हैं, हर कॉलेज की डिमांड होती है। अटेस्टेड अगर मांग रहे हैं तो वो आपने किसी भी टीचर से या गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आप अटेस्ट करवा सकते हैं, 17 ग्रेड के। ठीक है, वो स्टैंप लगाएगा उस पर साइन कर देगा। ठीक है, किसी से भी करवा सकते हैं आप। ये पूछेंगे बच्चे, लॉयर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, देखें कोई भी हो, गवर्नमेंट का 17 ग्रेड का उसकी स्टैंप होती है, साइन होते हैं, वो करके आपको वो फ़ोटोकॉपी के ऊपर अटेस्टेड कर देता है। ठीक है, तो ये एजुकेशनल डिटेल्स हो गई हैं। CNIC हो गया आपका, आपके फादर का, इसकी फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए आपकी जो होती हैं। फ़ी चलान है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे पास फ़ी होती है जी, यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की जो भी है, वो आपने पे करनी होती है। कोशिश करें पे करके उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी बना के अपने पास रख लें एज आ प्रूफ। ठीक है, पिक्चर वगैरह भी बना लिया करें। नेक्स्ट हमारे पास एफिडेविट होता है, श्योरिटी बॉन्ड होता है। बच्चे कहते हैं जी ये हमें अभी दे दें सर, अभी दे दें। इतनी डिमांड है जी बच्चों की। देखें, मैं बच्चों कहता हूँ कि जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट है वो फ़ी चलान होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो काइंडली जो चीज़ आपको कही जाती है प्लीज़ पहले उससे फॉलो किया करें। दूसरी चीज़ें तो एज अ साइड होती हैं ना, इनको छोड़ दिया करें, मेन चीज़ें लेके जाया करें, तो आपका एडमिशन तो कंफर्म होना। अब देखें बच्चे कुछ ऐसे हैं, मैं इतनी बार भी कहा है, फिर वो अपनी तरह से बना के ले रहते हैं, फिर अगले कॉलेज वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्योंकि मैंने आपको बारहा कहा है कि एफिडेविट श्योरिटी बॉन्ड ये आपको आपके कॉलेज वाले एक पेज देंगे, आपने उसको जाना है स्टाम्प रोज के पास, जो भी आसपास आपको मिल जाएगा। नहीं तो कॉलेज वाले भी बता दें कि ये पास ही कोई स्टाम्प रोज बैठा हुआ है, वो 100 रुपये या 200 के स्टाम्प पेपर पर आपको ये जो एफिडेविट होता है या श्योरिटी बॉन्ड होता है ये प्रिंट कर देता है। वो आपको एक पेज देंगे, वो स्टाम्प वाले के पास जाए, उसको सारा पता होता है। तो प्रिंट करके कुछ जगह पे जी लिखा होता है कि उसको जो जज से, ठीक है, वो अटेस्टेड करवाएं या जो भी करवाएं। ठीक है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा जज जानने वाला तो कोई नहीं है, ये है वो है। देखें, ये मैं आपको कहता हूँ इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। कॉलेज में जाएंगे, वो आपको एक पेज देंगे, स्टाम्प रोज के पास जाएँ, उसके पास सारी स्टैंपें पड़ी होती हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान है, कोई टेंशन की बात नहीं है।
वो आपसे 300-400 लेगा, आपको सारा टेस्ट करके साइन स्टैम्प करके दे देगा। आपने बस अपना नाम वगैरह लिखना होता है, और वहाँ पर अगर आपने विटनेस डालने होते हैं जो एफिडेविट पर, तो वो आप किसी को भी डाल सकते हैं, ठीक है। अपने बहन भाई दोस्तों को, किसी को भी, रिश्तेदार को, हमसाए को, किसी का भी उधर नाम लिख लिया करें। कुछ नहीं होता, कोई इधर वेरिफिकेशन नहीं होती ना, ये पाकिस्तान है, ठीक है। कोई यहाँ पर वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये एफिडेविट भी हो गया। एफिडेविट एक ज़मानती आपसे पर्चा सही होता है, और श्योरिटी बॉन्ड भी कि आप छोड़ के नहीं जाएंगे, उधर लिखा होता है, उसको आप पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। और कॉल लेटर होता है जी, जैसा कि गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ में होता है, कॉल लेटर आपको ईमेल के थ्रू आ जाता है, या आपको पोर्टल से डाउनलोड करना होता है, या कुछ जगह पे नहीं होता। होता भी है, आप कॉलेज जाएँ, आपको कॉलेज वाले दे भी देते हैं। कॉल लेटर में यही लिखा होता है कि आपका एडमिशन हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ये हमें चीज़ें सारी पूरी करके दें। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं, डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर बताए हैं मोस्टली वही होते हैं, या उनके अलावा आपकी मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बच्चे काफ़ी कंसर्न होते हैं, सर ये कैसे बनानी है, मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट के नाम से भी आती है। देखें, वो आपको एक पेज देंगे, ठीक है। उस पेज को आपने लेकर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको साइन स्टैम्प करके फिल कर देता है, ठीक है। रिपोर्टें करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ कोई नहीं देखता। डॉक्टर के पास भी रहेंगे, वो स्टैम्प करके साइन कर देता है, ओके की रिपोर्ट आपको बना देता है। कोई ज़रूरत नहीं है पोलियो की वैक्सीन या लंबे चौड़े टेस्ट वगैरह करवाने की, एक्सरे करवाने की, कोई नहीं पूछता। फिर जी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ये तो यूएचएस में काफ़ी ज़्यादा इसका वेबसाइट पर शोर शराबा आपने देखा होगा जी। ज्वाइनिंग लेटर भी एक तरह का लेटर ही होता है कि आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं, कि स्टेट को दी है, फीस सबमिट करवाई है, सारा कुछ आपने अपना नाम पता लिखना होता है। ये भी आप कॉलेज जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाता है, नहीं तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाती है। जैसा कि मेरिट लिस्ट की डिटेल शेयर करने के साथ मैं सारा बता देता हूँ, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं हर दफ़ा भी मैं साथ साथ बताता हूँ, और ये भी मैंने आपको अलहदा से करके मेंशन कर दिए हैं। होप्स हो कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। और आपको मैं बता दूं कि जिन जगह पर आपको नहीं रिक्वायर होते डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने नहीं मेंशन किए, तो काइंडली इनकी फ़ोटो कापी साथ लाजमी ले जाया करें। बाज़ औक़ात होता है कि वो आपसे मांग लेते हैं कि हमें प्रूफ दिखाएं, आपका एडमिशन हुआ है, आप वही हैं, ठीक है। तो काइंडली एक फ़ाइल में चीज़ें डाल के फ़ोटो कापीज़ ही साथ रख लिया करें, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आपके पास चीज़ें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर का तो आपको पता ही है ना, गवर्नमेंट में आपका एडमिशन हुआ और अगले आपसे कुछ भी कोई भी डिमांड कर सकता है। उधर जो बैठे होते हैं हमारे पास क्लर्क वगैरह, आपको पता है उनका भी मूड आसमान पे चढ़ा होता है। तो काइंडली चीज़ें लाजमी साथ लेके जाया करें, ऐसे ना बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। कम से कम अपने फ़ोन में आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए, ताकि पास कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी भी फ़ोटो स्टेट वाले से जाकर उसका निकलवा सके प्रिंट, ठीक है। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सारा आपको अच्छे से गाइड करूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें, और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें जी MBBS के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर अपना नेम, एग्रीगेट कॉलेज नेम सेंड करें, आपको मैं MBBS के ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जहाँ पर आपको फर्दर गाइडलाइंस जो प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी मेरिट लिस्ट के अपडेट्स आपको सारी यहाँ पर मिलती रहेंगी। बाकी जो भी आगे मेडिकल लाइफ है उसकी डिटेल्स भी आपको शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।